नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। शारदीय नवरात्र के पहले दिन यानी सोमवार से जीएसटी सुधार लागू हो गए और इससे हम सब की जरूरत की 90% चीजें सस्ती हो गई है। पीएम मोदी ने रविवार को देशवासियों को संबोधित करते हुए बताया कि 375 से ज्यादा चीजें अब सस्ती मिलेंगी और इसमें रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे घी, पनीर, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स जैसी चीजें शामिल है। टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे उत्पाद भी सस्ते हुए हैं। जीएसटी की नई व्यवस्था में 99% वस्तुएं 5% टैक्स स्लैब में आ गई है और अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब 5% और 18% ही रह गई। वहीं अल्ट्रा लग्जरी वस्तुओं पर 40% टैक्स लगेगा। नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद कुछ सवाल हैं, जैसे क्या बाजार में सामानों पर घटी हुई एमआरपी दिखाई देगी? वो कौन कौन से उत्पाद हैं जिनकी कीमत पर कोई असर नहीं होगा? दुकानदार में पूरी छूट दी या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? अगर दुकानदार पुराने एमआरपी पर ही सामान दे रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? चलिए इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको देते हैं। बाजार में आज से हर चीज की दर घटी हुई है। एमआरपी नहीं दिखेगी क्योंकि दुकानदारों के पास सामान का स्टॉक पुराना है और उस पर पुरानी एमआरपी ही लिखी हुई आपको नजर आएगी। सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सामान के ऊपर घटी दरों का स्टिकर लगाना अनिवार्य नहीं है। पुराने स्टॉक वाला सामान खरीदने पर भी सभी ग्राहकों को जीएसटी कटौती का पूरा लाभ मिलेगा। सरकार का निर्देश है कि 22 सितंबर से जो सामान जीएसटी दर घटने से सस्ते हुए, दुकानदारों को उन सामानों को सस्ते दाम पर ही बेचना होगा। यानी कि दुकान में स्टॉक नया हो या फिर पुराना, ग्राहक को कटौती का लाभ जरूर मिलेगा। पुराने सामान को जीएसटी कटौती दर पर सस्ते में बेचने पर दुकानदार को बिल्कुल भी घाटा नहीं होगा। सरकार के अनुसार दुकानदार जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय इसे एडजस्ट करेंगे। गेहूं, चावल, आटा, दालें, फल, ताजा सब्जियां, दूध, दही, छाछ, नमक, अंडे, प्राकृतिक शहद और पेयजल यानी कि पैक्ड छोड़कर दाम में कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर, सोना, चांदी, स्मार्टफोन, लैपटॉप पर भी पहले जैसा ही टैक्स लगेगा। दुकानदार पक्का बिल बनाता है तो बिल में स्पष्ट नजर आएगा कि जीएसटी नई दरों के तहत लगाया गया है या नहीं। जिन सामानों पर जीएसटी दर घटी है उनकी सूची से भी मिला सकते हैं। इसके अलावा आप दुकानदार से सीधे तौर पर पूछ भी सकते हैं, यानी कि बिल में साफ साफ दिखेगा कि दुकानदार ने पूरा लाभ दिया या नहीं दिया। जीएसटी दर घटने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे महंगाई घटेगी। दूसरी ओर उद्योगों की लागत घटने से भी उद्यमी निवेश बढ़ाएंगे, जिससे उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होंगे। खपत बढ़ने से देश की जीडीपी में भी तेजी से ग्रोथ आने की उम्मीद है। तो आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? क्या ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो था आपके लिए? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।